तो कश्मीर की जनता, कश्मीर की आवाम की आवाज़ आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे थे किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले तमाम तरह की उम्मीदें उनको है, लेकिन मोदी का मिशन कश्मीर घाटी की तस्वीर किस तरीके से बदली है, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। ये समझिए कि 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दौरा है, इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बीच कश्मीर को 5,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी जाएगी। 52 योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसके साथ ही विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम का भी यहां पर शुभारंभ होगा। साथ ही साथ आपको बता देते हैं, स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना की शुरुआत भी आज की जाएगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण है ये भी जानना कि हजरत बल तीर्थ एकीकृत विकास परियोजना की भी शुरुआत होगी। साथ ही साथ इस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी घाटी में मौजूद होंगे, देखो अपना देश चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी अभियान की भी शुरुआत होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में 1041 सरकारी कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना भी है। साथ ही आपको बता दें, लखपति दीदी, किसानों, उद्यमियों से प्रधानमंत्री मोदी संवाद भी अपने इस दौरे के दौरान करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का क्या है मिशन कश्मीर, ये हम आपको बता रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर की यात्रा पर है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले कार्यकाल में कई बार कश्मीर के दौरे पर गए, जिसमें 3 फरवरी 2019 को श्रीनगर का दौरा किया। 8 दिसंबर 2014 को श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में लोगों को उन्होंने संबोधित किया और 7 नवंबर 2015 को श्रीनगर में ही उन्होंने जनसभा भी की। तो ये तीनों तस्वीरें उनके पिछले दौरे की हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है ये समझना कि 370 हटने के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा। तो कश्मीर से पीएम मोदी आज देश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। ये सौगात तीर्थ और पर्यटन क्षेत्र से के विकास से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी आज श्रीनगर में स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की 52 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण है, इन्हें लॉन्च भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा और महत्वपूर्ण क्या कुछ वो योजनाएं होने वाली हैं, ये भी हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, 4 श्रेणियां हैं, 42 गंतव्य इसमें हैं, जिसमें संस्कृति और विरासत गंतव्य 16 है, आध्यात्मिक स्थल 11 है। और जानकारी आपके सामने हम बहुत महत्वपूर्ण रख रहे हैं, इको टूरिज्म और अमृत धरोहर 10। तो ये कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा, ही हम आपको बता रहे हैं जिस तरीके से हमने आपको बताया। इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज में 5 परियोजनाएं शामिल हैं। इस योजना के तहत चयनित स्थलों पर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का निर्माण होगा। ये समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज पीएम मोदी हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास श्रीनगर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं। साथ ही बताएं, इसके अलावा मेघालय के पूर्वोत्तर सर्किट में विकसित की गई पर्यटन सुविधाएं और बिहार राजस्थान में आध्यात्मिक सर्किट का विकास भी शामिल है। साथ ही साथ तेलंगाना में जोगुलंबा देवी मंदिर और मध्य प्रदेश के अनूपपुर में अमरकंटक मंदिर का विकास भी किया जाएगा। ये भी आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च और पंजाब में तेलंगाना में इको टूरिज्म जोन का विकास भी शामिल है। साथ ही जानकारी आपके सामने हम ये रख दें कि मेघालय में गुफा का अनुभव और झरना ट्रेल्स का अनुभव और लेह में जूली लेह जैव विविधता पार्क भी शामिल है। इसके अलावा आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी हम ये रख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हजरत बल तीर्थ का एकीकृत विकास परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके तहत कश्मीर के इस खास धार्मिक स्थल की सूरत संवारने का काम होगा और बुनियादी सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। अब आपके लिए समझना जरूरी है, हजरत बल दरगाह के बारे में कुछ जानकारी हमने जुटाई है। मुस्लिमों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है ये, और यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की दाढ़ी का बाल संरक्षित है, ये बताया जाता है। इसके अलावा जानकारी है कि हजरत बल की खूबसूरती देखते ही बनती है। डल झील के किनारे है ये, इसका निर्माण डल झील के किनारे हुआ है। ये सफ़ेद गुंबदाकार है और मुगल और परंपरागत कश्मीरी वास्तुकला शैली से इसे तैयार किया गया है। मोदी सरकार की योजना के मुताबिक अब आपको बता दें कि जो हजरत बल परिसर है उसमें विश्व स्तरीय सुविधाओं का अब विकास होगा। 4 दीवारी निर्माण, सड़क, रोशनी में सुधार होगा। यहाँ पर पर्यटक सुविधा केंद्र और सूफी व्याख्यान केंद्र का निर्माण होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। इस बीच महराज, हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है महराज प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा, और यहाँ पर जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उनका शुभारंभ होना है, लोकार्पण होना है। ऐसे में कैसे देख रहे हैं घाटी के लोग प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को?
बिल्कुल प्रतिमा, जहाँ तक हमारी बात जो लोगों से हुई, उनका कहना था कि वो काफ़ी जो उत्साहित है कि मोदी को सुने और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो है वो उनको आँखों के सामने हम्म। मिलेंगे, आज तक टीवी पे ही देखा है। तो कुल मिलाकर उसको लेकर उत्साह है, साथ ही साथ कुछ एक संख्या लोगों की ये भी थी जिन्होंने उम्मीद जताई कि वे नरेंद्र मोदी यहाँ पे विकास कार्यों को लेकर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और पैकेज जो है वो घोषित करेंगे। तो कहीं न कहीं ऐतिहासिक और उत्साहिक है, दोनों ये दौरा है जो प्रधानमंत्री मोदी का कश्मीर दौरा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है वहीं पे लोकसभा इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो कहीं न कहीं इसको राजनीतिक स्फीयर से भी देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जहाँ पे स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के तहत यहाँ पे क्योंकि मुस्लिम बहुल है, तो यहाँ पे जो विशेषकर अगर हम दरगाह हज़रत बल की बात करें तो 1400 करोड़ का बजट जो है विभिन्न जो है दरगाहों और बाकी सब धार्मिक स्थानों के लिए जो है पूरे देश में घोषणा की जाएगी यहीं से, और 5000 जो करोड़ जो है वो कृषि और कृषि से संबंधित विभिन्न सेक्टर्स के लिए जो है यहाँ से ही आवंटित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है एक ऐतिहासिक दौरा होने के साथ साथ ये पूरे देश की काया पलट के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बिल्कुल, मैं महराज, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें।